इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना है और यह प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाता है। चलिए पहला प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज़ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है और यह प्रश्न 2022 और 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए आकृति ड्रॉ करते हैं। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। ए बी 75 मीटर। लिखेंगे माना ए बी एक लाइट हाउस है। ए बी एक लाइट हाउस है। ए बी का मान है 75 मीटर। सी और डी दो जहाज हैं जिसकी स्थिति दर्शाई गई है। कहने का मतलब कि ए बी एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के शिखर से सी और डी एक ही ओर जहाज की स्थिति है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। जब भी किसी शिखर से यानी किसी भी मीनार हो या भवन हो, उसके शिखर से नीचे की ओर देखने पर जो एंगल या कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, और जब नीचे से किसी शिखर को देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ए बी एक लाइट हाउस है। ए बी की ऊंचाई है 75 मीटर। सी और डी जहाज की स्थिति है। आगे लिखेंगे सी और डी जहाज की स्थितियां हैं। अब देखिए अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण लिखने के लिए सबसे पहले हमें आधार के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। लाइट हाउस के टॉप यानी शिखर पर आधार के समांतर हमने एक रेखा खींची है। अब अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। जो छोटा एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा और जो बड़ा एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। दो समांतर रेखा है, तिरछी रेखा अगर इसको काटेगी तो अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर इस छोटे कोण का मान 30 डिग्री है तो इसका अंतः एकांतर कोण यानी एंगल डी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। उसी तरह एंगल सी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी। ए बी लंब है यानी ऊंचाई है और बी सी क्या है? आधार है। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन बताता है 10। एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या? ए बी और आधार क्या होगा? बी सी। 10 45 का मान होता है 1। ए बी का मान दिया हुआ है 75 मीटर और बी सी हमें ज्ञात करना है। आगे लिखेंगे क्रॉस गुना करेंगे। बी सी बराबर होगा 75 मीटर। बी सी का मान हमें मालूम हो गया है यानी बी और सी के बीच की दूरी कितना होगा? 75 मीटर। अब त्रिभुज ए बी और डी में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में
लंब क्या होगा AB और आधार क्या होगा BD, पूरा BD इसके लिए आधार होगा। और एंगल कितना है 30 डिग्री, लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AB आधार BD। आगे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू है 75 मीटर और BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। इस BD को हम लिख सकते हैं BC और प्लस CD। आगे लिखेंगे 30 का मान होता है 1/√3 बराबर होगा 75 बटे BC का मान हमें प्राप्त हुआ है 75 मीटर, 75 प्लस CD। आगे लिखेंगे, देखिए क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा 75 प्लस CD बराबर 75√3। अब देखिए CD बराबर क्या होगा 75√3 और 75 दाहिनी ओर जाके घटेगा, दोनों में 75 है, कॉमन निकालेंगे क्या होगा √3 माइनस 1, यानी CD का वैल्यू हमें मिला 75 इंटू √3 माइनस 1 और यही क्या है आंसर इतना मीटर। CD हमें क्या मिला 75 इंटू √3 माइनस 1 और CD दो जहाज के बीच की दूरी है और यही हमें फाइंड करना था। लिखेंगे अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही क्या है आंसर है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न हम हल करते हैं। प्रश्न है दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न में दोनों जहाज़ लाइट हाउस के एक ही तरफ थे, लेकिन इस प्रश्न में लाइट हाउस के दोनों अलग अलग दिशाओं में जहाज़ हैं। इसको हल करेंगे। देखिए AB एक लाइट हाउस है और C और D जहाज़ की स्थिति है, विपरीत स्थिति है, यानी लाइट हाउस के बाईं ओर है और दूसरी दाईं ओर है। लिखेंगे माना AB एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि AB का मान हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे C और D जहाज़ों की विपरीत स्थिति है। C और D दो जहाज़ों की विपरीत स्थिति है। आगे लिखेंगे, देखिए AB हमें ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी C और D के बीच की दूरी 100 मीटर हमें दिया हुआ है। C और D के बीच की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। लिखेंगे पुनः माना B और D के बीच की दूरी या B और C के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। पुनः माना BC बराबर x मीटर, इसको हमने x मीटर माना। इसीलिए BD क्या होगा कुल दूरी, यानी C और D के बीच की दूरी में BC को घटाएंगे तो हमें BD का मान प्राप्त होगा। लिखेंगे 100 माइनस x, कुल दूरी 100, उसमें x को घटा देंगे तो BD हमें प्राप्त हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। ये होगा 100 माइनस x मीटर। अब
दो जहाज का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आधार के समांतर लाइट हाउस के टॉप पर हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। अब अवनमन कोण है 60 और 45, एक को 60 डिग्री लेंगे और दूसरे को 45 डिग्री लेंगे। तो दो समांतर रेखा को तिरछी रेखा जब काटेगी तो अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, उसी तरह ये एंगल होगा 45 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए AB लंब है और BC आधार है। लंब और आधार के रिलेशन को tan डिफाइन करता है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। आगे लिखेंगे tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB और बटे BC को हमने x माना है तो x लिख देंगे। AB का मान क्या x का मान क्या मिलेगा, क्रॉस गुना करेंगे। AB बराबर √3 इंटू x, x का मान हमें मिलेगा AB बटे √3, x का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब पुनः लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए एंगल है 45 डिग्री, AB लंब है और BD क्या है, आधार है। लिखेंगे ABD में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब होगा AB, आधार होगा BD, AB बटे BD। आगे लिखेंगे AB हमें ज्ञात करना है और BD का मान है 100 माइनस x, 100 माइनस x। tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर AB बटे 100 माइनस x। AB बराबर क्या होगा 100 माइनस x। हमें AB नहीं x का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे 100 माइनस x बराबर AB। x बराबर होगा 100 माइनस AB। देखिए x का मान AB बटा √3 है और फिर x का मान 100 माइनस AB है। अगर LHS दोनों बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होंगे। अगर आप इसको समीकरण मानेंगे तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। पहला समीकरण क्या होगा AB बटे √3, AB बटे √3 बराबर होगा 100 माइनस AB। AB को बाईं तरफ लाएंगे क्या होगा AB बटे √3 प्लस AB बराबर 100। एलसीएम लेंगे क्या होगा √3 ऊपर होगा AB प्लस √3 इंटू AB बराबर 100। तो देखिए ऊपर लिखेंगे AB प्लस √3 AB बराबर 100√3। AB कॉमन लेंगे होगा √1 प्लस √3 बराबर 100√3। AB बराबर क्या होगा 100√3, नीचे क्या होगा 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1। मान रखेंगे 100, √3 का मान होता है 1.732, नीचे रखेंगे 1 प्लस 1.732। इसको गुना करेंगे, आगे लिखेंगे 2 अंक आगे जाएगा 173.2 बटे 2.732। इसको जब हल करेंगे तो हमें मान जो मिलेगा वो होगा 63.396 मीटर, जो कि लगभग होगा 63.4 मीटर के।
और यह मान हमें किसका मिला है, AB का। तो AB का मान 63.4 मीटर यानी लाइट हाउस की ऊंचाई होगी। यही क्या होगा, आंसर होगा 63.4 मीटर।